चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, प्रतिक्रमण का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम दूसरे व्रत की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सत्य अनुव्रत। सत्य का मतलब है जो जैसा है वैसा बोलना, इसमें कुछ भी मिला करके नहीं बोलना। जो जैसा है वैसा हम नहीं बोलते हैं, वो असत्य यानी झूठ हो जाता है। तो जो श्रावक होता है वो क्या करता है, सत्य अनुव्रत का पालन करता है। सत्य अनुव्रत में भी कौन सा सत्य बोलता है? दो प्रकार के सत्य होते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। तो जो दो प्रकार के मृषावाद होते हैं, एक सूक्ष्म होता है, एक स्थूल होता है। तो जो श्रावक होता है वो सूक्ष्म झूठ से तो बच नहीं सकता है, लेकिन जो स्थूल झूठ है, स्थूल यानी बड़ी झूठ है, उससे वो बच सकता है। बड़ी झूठ बोलने का श्रावक क्या करता है, त्याग करता है। तो इस अनुव्रत में इसी की चर्चा की गई है। बियम अणुवयम थूलावो मुसावायाओ वेरमणम। बियम अणुवयम थूलावो मुसावायाओ वेरमणम। बियम का मतलब है दूसरा, अणुवयम का मतलब है अणुव्रत, थूलाओ का मतलब है स्थूल यानी बड़ी झूठ। मुसावायाओ, मूसा यानी झूठ, वाया यानी बोलना, झूठ बोलने का वेरमणम त्याग करता है। दूसरे अनुव्रत में श्रावक क्या करता है, थूलाओ यानी स्थूल यानी बड़ी झूठ, मूसा का मतलब झूठ, वाया का मतलब बोलना, बड़ी झूठ बोलने का वो क्या करता है, विरत होता है यानी त्याग करता है। वेरमणम का मतलब विरत होता है, विरत का मतलब दूर होता है, यानी उसका त्याग करता है। यानी बड़ी झूठ वो श्रावक है, वो बड़ी झूठ नहीं बोलेगा, यानी जो मोटा झूठ है उसको वो नहीं बोलेगा। स्थूल, अब इसका हम उच्चारण करेंगे। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अणुव्रत दूसरा। यथा संभव झूठ से बच कर वचन बोलो खरा। त्याग कन्यालिक का क्यों गाय विषय अलीक का। भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लीक का। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अणुव्रत दूसरा। श्रावक का दूसरा अनुव्रत कौन सा है, स्थूल मिथ्या वचन। जो मिथ्या वचन है उनसे वो विरमण करता है ना, उसका त्याग करता है। मिथ्या वचन का मतलब झूठ बोलने का वो क्या करता है, त्याग। कौन सी झूठ बोलने का, स्थूल। जो स्थूल यानी बड़ी झूठ बोलने का श्रावक त्याग करता है। ये श्रावक का कौन सा व्रत है, अनुव्रत दूसरा। ये दूसरा अनुव्रत है, इसमें क्या करता है, स्थूल मिथ्या वचन विरमण। जो स्थूल मिथ्या वचन है, जो बड़ी झूठ है, मिथ्या नहीं जो असत्य वचन है, उसका बोलने का वो विरमण यानी विरत होता है, यानी त्याग करता है। यथा संभव झूठ से बचकर वचन बोलू खरा। यथा संभव मैंने श्रावक है, यथा संभव ने शक्ति के अनुसार, क्योंकि श्रावक है वो संपूर्ण रूप से सत्य वचन नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म असत्य से वो बच नहीं सकता है। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार वो क्या करता है, झूठ बोलने का वो त्याग करता है। यथासंभव यानी जितना हो सके उतना संभव वो क्या करता है, झूठ से बचने का प्रयास करता है। जब तक वो तब तक वो क्या है, झूठ नहीं बोलता। यथासंभव यानी शक्ति के अनुसार जितना संभव हो सके उतना वो क्या करता है, झूठ से बचने का प्रयास करता है। वचन बोलू खरा, खरा का मतलब है सत्य। मैं ये खरी खरी बात कहती है, ऐसे बोलते ना, मैं सही सही बात सुनाती हूँ। वचन बोलू खरा, अगर बोलना है तो मुझे कैसा बोलना है, सत्य वचन बोलना है। यथा संभव में झूठ का प्रयोग नहीं करूंगा, उससे मैं बचता रहूंगा, लेकिन बोलूंगा तो मैं खरा खरा वचन बोलूंगा। खरा यानी सत्य वचन बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। 10 वैकालिक सूत्र में 4 प्रकार की भाषा का वर्णन मिलता है, सत्य वचन, असत्य वचन, व्यवहार वचन और मिश्र वचन। तो जो श्रावक होता है वो असत्य वचन नहीं बोलता है, यानी स्थूल असत्य वचन। सूक्ष्म तो वो बोलता है क्योंकि उससे वो बच नहीं सकता, क्योंकि वो गृहस्थ है। गृहस्थ के वो बिजनेस होते हैं, घर के काम होते हैं, तो छोटे मोटे झूठ लग सकते हैं,
लेकिन जो बड़ी झूठ है, जो समाज में जो निंदनीय है, उन्हें समाज में जिसको बोलने से प्रतिष्ठा कम होती है, वैसा वो झूठ नहीं बोलेगा। श्रावक होता है वो असत्य वचन का भी वो कम से कम प्रयोग करता है। मिश्र वचन, मिश्र का मतलब थोड़ा सच थोड़ा झूठ दोनों मिक्स करते, ऐसा भी वो नहीं बोलेगा। ये दो भाषा बोलने का तो विधान नहीं है। कौन सी भाषा बोलनी चाहिए? सत्य भाषा और व्यवहार भाषा। जो साधु होता है पूर्ण रूप से सत्य व्रत का पालन करता है, वो बिल्कुल भी असत्य भाषा का असत्य वचन का प्रयोग नहीं करता है। तीन करण तीन योग से जो श्रावक साधु होता है वो त्याग करता है असत्य वचन बोलने का। लेकिन श्रावक है वो पूर्ण रूप से बच नहीं सकता है, तो कम से कम भगवान महावीर कहते हैं कि जो स्थूल झूठ है, बड़ी झूठ है, उससे क्या है यथासंभव आपको बचना है। बोले तो भी खरा बोले, यानी सत्य वचन बोले। ऐसा सत्य वचन भी ना बोले जो सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसा सत्य भी न बोलो सामने वाले व्यक्ति के दिल को ठेस लगे, हर्ट हो, वैसा सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए। अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, रोगी को रोगी नहीं कहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, इसको बोलेंगे आप बीमार है बीमार, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। सत्य है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को यदि अच्छा नहीं लगता है, उसका भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति झूठ कैसे बोलता है, क्या कारण है, इसमें बताया गया। त्याग कन्यालिक का त्यों गाय विषय अलिक का। कन्यालिक का मतलब कन्या संबंधी, कन्या अलिक, अलिक यानी झूठ। तो किससे संबंधित झूठ बोलता है? कन्या संबंधी। अलिक का मतलब होता है झूठ, कन्या संबंधी झूठ बोलता है। आजकल तो लड़का लड़की अपने चॉइस का ही वो शादी करते हैं, सगाई करते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जो माता पिता होते थे वो संबंध लेकर के जाते थे, और उनकी लड़की सपोज है 20 साल की, कहते मेरी इस लड़की 18 साल की है, 18 की है तो बोलेंगे 19 साल की है, मतलब उम्र भी कम बताते थे। और उसके साथ साथ वो सुंदर नहीं है फिर भी बोलेंगे मेरी लड़की तो बहुत सुंदर है। वो बोलेगा मेरा लड़का तो बहुत सुंदर है, क्योंकि लड़का लड़की तो आपस में देखते नहीं थे, माता पिता ही देख करके करते थे। और आपस में वो ऐसे बिना देखे आपस में से पक्का कर लेते थे। एक बार की बात है, एक सेठ को लड़की की शादी करनी थी। तो वो सेठ दूसरे सेठ के पास जाते हैं और कहा आपका लड़का कैसा है? उसने कहा मेरा लड़का तो बहुत अच्छा है। सबको एक दृष्टि से देखता है। कहा आपकी लड़की कैसी? मेरी लड़की भी बहुत अच्छी है। मेरी लड़की तो सारा घर का काम एक पैर से कर लेती है, इतनी अच्छी है। दोनों ने संबंध पक्का कर लिया। जैसे ही शादी का समय होता है, मायरे क्या हो अंदर आते हैं मंडप में, शादी करने के लिए मंडप में आए, देखा लड़की तो लंगड़ी है और लड़का कैसा है? काना है। तो कैसा झूठ बोला? मेरा लड़का तो एक आंख से सबको एक आंख से देखता है, यानी उनके लिए सब समान है। मेरी लड़की काम इतना फास्ट कर, एक पैर से सारा फटाफट काम कर लेती है। वो कन्या संबंधी झूठ बोल दिया। तो जो श्रावक होता है, जब शादी का प्रसंग होता है, सगाई का प्रसंग होता है, उस समय सगाई करनी होती है, तब क्या करते हैं? रूप अच्छा नहीं है फिर भी बहुत अच्छा है, वो उनके संस्कार इतने अच्छे नहीं फिर भी बहुत अच्छी संस्कारी है, ऐसा झूठ मूठ बोलते हैं। तो कन्या संबंधी जो झूठ है वो बड़ी झूठ के अंतर्गत आता है। वो बड़ी झूठ भी कन्या संबंधी नहीं बोलना है, ये पहला अतिचार है। दूसरा है गाय विषय अलिक का। आजकल तो गायें कम रखते हैं, पहले के जमाने में भगवान महावीर स्वामी के टाइम में तो बहुत सारी गायें होती थी। आनंद श्रावक के लिए कहा जाता है, उपासक दशा में वर्णन आता है, उनके घर में 40,000 यानी 40,000 काउज थे, इतनी गायें थी। उस समय बहुत सारी गायें होती थी। तो उस समय भी क्या होता था कि जो गाय दूध देने वाली नहीं है फिर भी बोलते हैं बहुत दूध देती है, जो दूध देती है तो नहीं देती है। ऐसा जब बेचने का प्रसंग आता था तब झूठ मूठ ऐसे बोलते थे। तो गाय विषय अलिक का, अलिक यानी झूठ, गाय के विषय यानी संबंध में अलिक यानी झूठ का प्रयोग करना, उसका भी क्या है? त्याग करना है। तो क्या हम कन्या संबंधी भी झूठ नहीं बोलेंगे
और गाय संबंधी, जैसे गाय संबंधी है वैसे ही घोड़े, हाथी और बफेलो, जो भी केमल जो ऊंट है, उनके विषय में भी समझ लेना चाहिए। यानी चार पैर वाले जो भी पशु है उन सबके विषय में भी समझ लेना चाहिए। जैसे ये कन्या संबंधी झूठ बोला है, वैसे ही नौकर के संबंध में या किसी व्यक्ति के संबंध में, कोई भी मनुष्य के संबंध में झूठ बोलने का त्याग है। भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लीक का। भूमि का मतलब जब जमीन खरीदनी होती, क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना, किसी किसी के जमीन लेना और बेचना, वो उनका बिजनेस होता है। उसमें भी क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं। जमीन है कम एकड़ की, बोलेंगे ये 1000 एकड़ की है उनकी ना, सपोज 500 एकड़ की है, फिर बोलेंगे बहुत बहुत जमीन है हमारा, तो इतना पैसा ले आप देंगे तब हम बेचेंगे। तो भूमि क्रय विक्रय यानी भूमि के बेचने, क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचने के प्रसंग में क्यों अतिक्रम लीक का, लीक यानी मर्यादा, मर्यादा का क्यों अतिक्रमण करे। भूमि को अगर बेचना है, जमीन को बेचना है या खरीदना है, तो उसके संबंध में हम क्या, लीक यानी मर्यादा का अतिक्रमण क्यों करें। हमारा मर्यादा है, हमने लिमिट की है कि हम स्थूल झूठ, बड़ी झूठ नहीं बोलेंगे, फिर हम उसका अतिक्रमण क्यों करें। ये बताया गया है कि भूमि बेचते समय भी, खरीदते समय भी हमें झूठ नहीं बोलना है। आपके पास जितनी जमीन है, जितना है वैसा ही बोलना है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके या घटा करके नहीं बोलना है। ना धरोहर को नकारूंगा स्वयं की मान कर। जो किसी ने आपके पास सपोज धरोहर रखी, यानी कोई गिरवी, कोई बोलते हैं गिरवी वस्तु रखते हैं ना, आज के जमाने पता नहीं रखते या नहीं, पहले के जमाने में मुझे याद है हमारे दुकान पे भी कई लोग रख करके जाते थे, वो वस्तु रख के जाते, उसके बदले में पैसा देते थे। जब उनका काम हो जाता, जब वापस वो पैसे वापस उनके पास हो जाते, तो वो क्या करते, वापस पैसा देके जाते, अपनी वस्तु लेके जाते, ऐसा होता था। तो कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति सपोज वस्तु रख करके गया, फिर बाद में वो थोड़े समय के बाद, थोड़े वर्षों के बाद आता है, वो मांगता है मेरी वस्तु मैंने आपके पास रखी थी, मुझे वापस दो। तो वो सामने वाला व्यक्ति एकदम सरासर झूठ बोल देता, अरे आपने कौन सी वस्तु रखी थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, आप झूठ बोलते हो। ऐसे बेचारे को, उसको फटकार करके उसको ही निकाल देते, बेचारा सच है फिर भी उसको निकाल देते हैं, उनकी वस्तु भी नहीं देते हैं और उसको फटकारते भी हैं। ना धरोहर को नकारूंगा, किसी ने यदि धरोहर रखी है, मैं उसको नकारूंगा नहीं, यानी इनकार नहीं करूंगा, मना नहीं करूंगा, यहाँ आपने नहीं रखी है ऐसा मैं इनकार नहीं करूंगा। स्वयं की मान कर, अपनी मान करके उनकी धरोहर को मैं नकारूंगा नहीं, यानी उनका मैं इनकार नहीं करूंगा, मना नहीं करूंगा। क्योंकि धरोहर रखने के बाद यदि किसी का हम इनकार कर देते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को कितना कष्ट होता है। ऐसा ही एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति था, वो अपने गांव से दूसरे गांव कमाने के लिए जाता है, भाग्य ने साथ दिया, नहीं जब कमाने के लिए जाता है तो वो एक, उसका जो सेठ था, उसका फ्रेंड था वो, तो उसके पास 5 रत्न थे, 5 रत्न रख करके वो जाता है। सेठ से कहा जब मैं वापस गांव आऊंगा तब मैं आपके पास जो रत्न रखे वो ले लूंगा। उस समय तो कहा जाता है कि भारत इतना सत्यवादी माना जाता था कि भारत के लोग हैं वो कोई भी झूठ नहीं बोलता है। उस समय लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं होता था, जो भी होता था वो ओरल होता था, मौखिक होता था, कोई साक्षी भी नहीं होती थी, कोई सिग्नेचर भी नहीं होता था, बस बोल करके विश्वास से वो रख देते थे। उसने भी विश्वास से 5 रत्न रख दिए, वो जाता है कमाने के लिए दूसरे गांव। तो भाग्य ने साथ दिया, बहुत कमाता है, 12 साल लगभग बीत जाता है, अब उसको लगता है अब मैंने बहुत कमा लिया है, अब मुझे अपने देश लौटना चाहिए। वो लौट रहा था, उस समय तो समुद्र से प्राय प्राय नौका से, बोट से वो यात्रा करते थे, तो बोट से वो आ रहा था, अचानक भयंकर तूफान आता है, सारी बोट टूट जाती है, उसके पास जो भी सामान था, जो भी वर्षों से 12 साल तक कमाया, सब कुछ उसका डूब जाता है। उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा आता है, जैसे तैसे करके वो समुद्र के किनारे आता है। उसके पास कुछ भी नहीं रहा, एकदम कुछ भी नहीं, एकदम गरीब जैसा हो गया, मतलब कुछ भी नहीं रहा।
इवन कपड़े भी पहनने के लिए नहीं रहे, वो भी पट गए, ऐसी स्थिति हो गई। उसको विश्वास था, आशा थी कोई बात नहीं, मैं घर जाऊंगा तो मेरे 5 रत्न है वो सेठ के पास है, वो मैं सुरक्षित है, मैं ले लूंगा। अब जैसे ही वो घर पहुंचता है और सबसे पहले वो सेठ के पास जाता है, सेठ से कहा आज से 12 साल वर्ष पहले मैं जब बाहर गया था विदेश कमाने के लिए, आपके पास मैंने 5 रत्न रखे थे, प्लीज आप वापस मुझे दीजिए। सेठ एकदम, अरे आप कौन है, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आपने कब रखे थे, आप झूठ बोलते हो। ऐसे करके बेचारे को फटकार करके निकाल दिया। वो इसको इतना हट होता है, इतना दुख होता है, इधर तो मेरा सारा सामान 12 साल तक की मैंने जो कमाई की वो सब खत्म हो गई, डूब गई, और इधर मेरे 5 रत्न भी ये सेठ ने रखे, लेकिन ये धरोहर रख करके भी एकदम झूठ बोलता है, इनकार कर रहा है। उसको इतना हट होता है, उसका हार्ट फेल हो जाता है, मर करके वो व्यक्ति सांप बन जाता है, स्नेक बन जाता है। अब वो क्या करता है, उस सेठ के 5 लड़के थे, फर्स्ट लड़की की शादी होती है, वो सांप आता है, उस लड़के को डसता है और शादी होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे लड़के की शादी होती है तब वो सांप आता है और वो लड़का मर जाता है। ऐसे करके जिसकी भी शादी होती, ऐसे करके 4 लड़के, 5 थे उनमें से 4 लड़के तो ये क्या है, सांप डसता मर जाता, वो जो व्यक्ति था वो सांप बन गया। अब किसी ने किसी से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, जब हम लड़के की शादी करते हैं उसी दिन लड़के की मृत्यु क्यों हो जाती है। वो जानकार था, ज्योतिष था, उसने कहा कि आपने कहीं किसी की धरोहर, आपने कुछ रखा है क्या, आपने कभी इनकार किया था क्या, कि हाँ मैंने 5 रत्न रखे थे। तो वो बोले कि अब जो 5 रत्न है उनमें से 4 रत्न तो लड़के के रूप में आपके ले लिए, अब जो एक रत्न है वो आप रख दो, और सांप जैसे आपकी 5वीं बेटी की शादी हो तो पहले आप क्या करना, बाहर दूध के अंदर वो रत्न रख लेना। तो अब जैसे ही वो 5वें लड़के की शादी होती है, वो लड़की थी बहुत होशियार थी कि मैं बाद में नीचे उतरूंगी, पहले आप रत्न लेकर के आए। सेठ को लगा अरे ये लड़की तो शादी करके आई है, अभी इसको पता भी नहीं है, उसको मेरे घर की क्या पता। तो बोले कि बाद में मैं रथ से नीचे उतरूंगी जब आप पहले रत्न लेके आएंगे। सेठ रत्न लेकर के आता है, दूध के कटोरे में रखता है, सांप आता है, सांप क्या करता है, रत्न को लेकर के चला जाता है, उस लड़की को नहीं मारा। कहने का मतलब है उसने 5 रत्न, सेठ ने क्या किया था, 5 रत्न को दबाया, उसके रत्न के समान उनके जो 4 बेटे थे उसको सांप ने क्या किया, डस लिया। इसलिए कभी भी हमें किसी की धरोहर, कोई भी वस्तु हमारे पास रखे तो हम उसे, वो सामने वाला भूल जाए लेकिन हमें याद रख करके उनकी वस्तु दे देनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति मांगता है तो हमें इजीली उनको दे देना चाहिए, लेकिन हमें इनकार नहीं करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। अपना मान करके नहीं, आपने कब रखा था, ऐसा करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये झूठ बोलने का भी शास्त्र में मना है। मैं नहीं दूंगा कभी झूठी गवाही जानकर, मैं नहीं दूंगा कभी झूठी गवाही, झूठी गवाही का ना झूठी साक्षी। मैंने आप कहीं भी कोई प्रसंग आया है, आपको पूरी बात का पता भी नहीं, आप क्या करते, झूठी साक्षी दे देते हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही था, ऐसा ही था। ऐसा आपको झूठी साक्षी कभी भी नहीं देना है, न परिवार के बीच में, न समाज के बीच में, और कहीं पर भी आपको झूठी साक्षी नहीं देना है। मैं नहीं दूंगा कभी, मैं कभी भी झूठी गवाही का मतलब है जान करके, जानबूझ करके मैं झूठी साक्षी नहीं दूंगा। 2 करण और 3 योगों से हमेशा त्याग है। ये जो ऊपर हमने पढ़ा, जो सुना, उनका हमें क्या है, 2 करण 3 योग से हमेशा, ऑलवेज, हमेशा हमेशा के लिए हमें क्या है, त्याग है। अब इनका त्याग कर सकते हैं तो आराम से आप त्याग ले सकते हैं। इन प्रकार की झूठ हम नहीं बोलेंगे। कौन कौन सी झूठ थी, कन्या संबंधी झूठ थी, फिर भूमि संबंधी झूठ थी। देखिए, कन्या संबंधी, फिर गाय संबंधी, यानी गाय यानी गवालिक, गाय संबंधी झूठ, और भूमि संबंधी झूठ, ये 3 प्रकार की झूठ थी यहाँ आगे। और चौथी है धरोहर संबंधी झूठ नहीं बोलूंगी, और 5वीं है झूठी साक्षी नहीं दूंगी। ये 5 प्रकार की झूठ 2 करण 3 योग से हमें समझ लाइफ लॉन्ग के लिए बोलने का त्याग है। तो कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत ना हो, तो आप आराम से त्याग कर ले। सत्यव्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। ये जो सत्यव्रत है, सत्यव्रत का जो संकल्प है, उसके प्रति मेरा क्या है, मुझको यानी मेरा क्या है, विपुल मैंने बहुत अधिक,
एक्सट्रीम लेवल पे मेरा क्या है, अनुराग है, उसके प्रति अटैचमेंट है मेरा। तो सत्यव्रत का जो संकल्प है उसके प्रति हमें अनुराग रखना है, लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हिंसा से भी ज्यादा पाप झूठ बोलने में लगता है। व्यक्ति झूठ बोलता है तो हिंसा, जो अहिंसा व्रत होता है वो भी भंग हो जाता है। झूठ बोलेगा तो उसके साथ साथ हिंसा भी लगेगी, यानी अहिंसा व्रत है वो खंडित हो जाता है। इसीलिए असत्य व्रत को सबसे बड़ा पाप माना गया है। योग शास्त्र में तो यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति हिंसा करता है वो तो मर करके नरक में जाता है, लेकिन झूठ बोलने वाला निगोद में जा सकता है। इसीलिए हमें क्या है, ये 2 करण 3 योग से लाइफ लॉन्ग के लिए हमें जो जो बड़ी झूठ है उनका बोलने का त्याग करना है। साथ साथ में सत्यव्रत का जो संकल्प है उनके प्रति हमें अनुराग रखना है, स्नेह रखना है उनके प्रति। ऐसा नहीं अरे भगवान को पता नहीं था, थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है, ऐसे कैसे चलता है, ऐसा नहीं। भगवान तो सब जानते थे कि झूठ बोलने से कितने कितने कर्मों का बंधन होता है। तो श्रावक कम से कम पूर्ण रूप से सत्यव्रत का पालन न कर सके तो वो कम से कम बड़ी झूठ तो न बोले, उससे तो वो बचने का प्रयास करे। ये सत्यव्रत का हमने चर्चा की है, और कल हम इसके अतिचारों की चर्चा करेंगे। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।